चौधरी साहब का नमस्कार दोस्तों। ये जो पीले रंग की पगड़ी है ना, मेरे को अब समझ आया कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी हैं वो पीली पगड़ी क्यों पहनते हैं। और जब अरविंद केजरीवाल जी भी पंजाब में आते हैं ना तो वो भी पीली पगड़ी बांध लेते हैं। हाँ, भगत सिंह जी की है ना, ये वो भी पीली पगड़ी बांधते थे। ये एक्चुअली पीली बांधते क्यों है पीली पगड़ी, मेरे को ना आज पता लगा। ये पीली पगड़ी बांधने से ना जो क्रांतिकारी विचार होते हैं ना वो मन में उबाल मारते हैं। हाँ, क्रांतिकारी विचार मेरे में भी मैं बांधता हूँ ना जब ये पीली पगड़ी, तो मेरे विचार भी क्रांतिकारी हो जाते हैं। हाँ, अब ये क्रांतिकारी विचारों की रूपरेखा क्या है, ये तो लोगों के फायदे के लिए है या क्रांतिकारियों के फायदे के लिए है वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन भगत सिंह जी जो फांसी पर लटक गए थे ना, लोगों के लिए उनकी क्रांतिकारी के जो विचार है ना वो देश को आज़ाद कराने के लिए थे। तो अब भी शायद लोग समझते हैं कि देश को आज़ाद कराने की लोड़ है, ज़रूरत है, इसलिए वो पीली पगड़ी बांधते हैं, वो क्रांतिकारी विचार रखते हैं। वैसे आम आदमी पार्टी तो का जो उत्पत्ति है वो क्रांतिकारी विचारों से ही पनपी थी। ये अलग बात है कि अब ये जो क्रांतिकारी विचार है ना वो इधर छिटक गए हैं, उधर छिटक गए हैं, उधर छिटक गए हैं। चलो हम उसको वो बात नहीं करते, क्योंकि जो क्रांतिकारी आदमी होता है ना उसमें एक जुनून होता है, काम करने का जुनून होता है कि मैंने ये करना है। 1 महीना हो गया पंजाब सरकार को बने हुए, हाँ, बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, पूरे करेंगे। ये जो क्रांतिकारी विचार है ना, अगर ये एक जगह पे सिमटे हुए ना हो, लोगों के इर्द गिर्द, उनके जनहित के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई ना दे, तो ये क्रांतिकारी जो विचार है ना ये कोई फायदा फुदा नहीं देते। हाँ, मैं ये बात को आगे बढ़ाऊँ इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा ये वीडियो ना पूरा देखना, हाँ, सब्सक्राइब भी करना। अब देखो, क्रांतिकारी विचार जो है अगर भटक जाएं तो नतीजा पता क्या होता है। नतीजा ये होता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट है ना, जिन्होंने पंजाब सरकार चलानी है, वो अब मीटिंग करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच जाते हैं ना, मुख्यमंत्री को पता नहीं होता। ये है क्रांतिकारी विचार। मुख्यमंत्री फिर उस पर लीपापोती करता है। उसको समझ आ गई है कि सुपर बॉस के ऊपर सुपर बॉस कौन है, लेकिन अपनी ही पार्टी है तो कुछ ना कुछ तो लीपापोती तो सबने करनी है, अपनी पार्टी को डूबने थोड़ी देना किसी ने। ये भी तो एक क्रांतिकारी विचार है ना, पार्टी के प्रति क्रांतिकारी विचार होने चाहिए, दूसरों के प्रति हो या ना हो। लेकिन मैं जो पंजाब के ब्यूरोक्रेट है ना, जो IAS अफसर है, बड़ी पढ़ाई करके बहुत काबिलियत के साथ है, ये अपना प्रशासन एक प्रकार से ये लोग ही चलाते हैं। इनको पता है संविधान को कैसे बचाना है, संवैधानिक रक्षा कैसे करनी है, लोगों के काम कैसे करने हैं और कैसे नहीं करने हैं, ये भी इनको पता होता है। हाँ, अब जो पंजाब के जो ब्यूरोक्रेट है ना, उनसे का नंबर चौधरी साहब ऐसे नंबर निवेदन कम ही करते हैं, लेकिन जहाँ जनहित का सवाल आवे ना तो चौधरी साहब जरूर करते हैं। इन बड़े ब्यूरोक्रेटों से एक निवेदन है हल्का सा कि भाई आपने जो भी मसला हल करना है, पंजाब की कोई इज्जत मान दिलवाना है, तो उसका जो भी मीटिंग या जो भी फैसला है ना वो पंजाब की धरती पे बैठ के करो, दिल्ली मत जाओ। हाँ, अगर आप दिल्ली जाके मीटिंगें करोगे बिग बॉस से तो वो एक अच्छा उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जो बिग बॉस है ना, वो उसके जो विचार है ना वो भगवंत मान से भी ज़्यादा क्रांतिकारी है। हाँ, भगवंत मान तो बाद में जुड़ा है ना, पहले तो जो ये कांग्रेस कौन सी PPP थी उसमें वो जो बादल साहब हैं जो कांग्रेस से अलग हुए थे, फराग में थे, मेरे को अब नाम याद नहीं आ रहा, उनके चाचे बादल साहब के कजन ब्रदर थे जो, हाँ,
हाँ जी, वही वही वही। ये पहले उस पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया था, फिर उसको छोड़ के ये आम आदमी पार्टी में क्रांतिकारी सोच के साथ आए। असल में जो बड़ा क्रांतिकारी है ना, वो तो इनका बिग बॉस अरविंद केजरीवाल है। हाँ, तो मैं कह रहा था ब्यूरोक्रेटों को ये बात भी ध्यान में रख के चलनी चाहिए कि आपने जो काम करना है विधि पूर्वक, न्यायपूर्वक, तर्क संगत, लोगों को हितैषी बन के करना है। तो जब आप किसी बड़े क्रांतिकारी के सामने जाएंगे, उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक बार उनके घर में जो चीफ सेक्रेटरी है ना उसका, दिल्ली का, उसके साथ क्या सलूक हुआ था पता है ना आपको। उसके बाद दिल्ली के ब्यूरोक्रेटों ने यह घोषणा कर दी थी कि हम इस क्रांतिकारी के नीचे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्रांतिकारी जो विचार रखता है ना वो अपने लिए रखता है, दूसरों के लिए नहीं रखता। चलो धीरे धीरे सारे पत्ते जो ताश के ना वो सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरा इस वीडियो में सिर्फ एक ही बात कहने की बात है, पंजाब की धरती के फैसले पंजाब की धरती पे करो, दिल्ली की धरती पे मत करो, क्योंकि उसमें दिल्ली के जो हित है ना वो क्रांतिकारी हित है ना वो जो जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आज मैं जो ये बात क्रांतिकारी बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी भगत सिंह की पीली पगड़ी पहनी हुई है। हाँ, मेरे भी विचार है, अपने हिसाब से मैं चलूँगा, स्वच्छ मन से, स्वच्छ शरीर से, साफ सुथरे ढंग से पंजाब सरकार चलनी चाहिए। ये भी मेरा भगवंत मान जी से अनुरोध है। स्वच्छता प्रदान करके आप अपना आचरण भी दिखाओ, विचरण भी दिखाओ। लोग उंगली उठाने में कमी नहीं पेश करते। साफ सफाई से, साफ मन से, साफ हृदय से, साफ होके आप जहाँ कहीं भी जाना है आप जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जहाँ भी जाना जाओ। लोगों ने उंगलियाँ बहुत ठड़ी है। हाँ, शुद्ध मन ही आदमी को शुद्धता प्रदान करता है। क्रांति विचार क्रांतिकारी विचार अपनी जगह है, शुद्ध मन अपनी जगह है। शुद्ध मन ही आदमी को शुद्धता देता है। ओके। हाँ, मैंने अपनी जो क्रांतिकारी विचार थे हल्के फुल्के वो मैंने आपके सामने रख दिया है। 100 दिन 1 महीना हुआ, 100 दिन अभी आने हैं, 1 महीना हुआ है। वादों की गठरी बहुत बड़ी है, उन गठरियों में से क्या कुछ देना है क्या कुछ नहीं देना है, क्रांतिकारी लोग ही क्रांतिकारी वादे करते हैं। ओके, ठीक है। मैं अब आपसे इजाज़त लूँगा, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे। जरा चौधरी साहब को सब्सक्राइब करो, चौधरी साहब की ताकत बनो। चौधरी साहब अपने क्रांतिकारी विचार लेके आया करेंगे आपके सामने। हाँ, वो वैसे तो शुरू से मैं लेके आ रहा हूँ, इसलिए भी मैं क्रांतिकारी विचार आपके सामने रखे और भी रखूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जो क्रांतिकारी विचार अगर लोगों का भला करते हैं तो इससे बढ़िया दुनिया की कोई बात नहीं है। अगर सिर्फ अपना ही भला करते हैं तो इससे बड़ी दुनिया की कोई बात नहीं। भगत सिंह ने दूसरों के लिए जान दी थी, उसने अपने लिए कुछ नहीं दिया था। ओके, ठीक है। फिर मिलेंगे चौधरी साहब, फिर बार बार आपके सामने आते रहेंगे, बताते रहेंगे ज़िंदगी किस प्रकार किस तरीके से कहाँ घूमती है, कहाँ नहीं घूमती, और उसको घुमाता कौन है। वैसे कई बार पता क्या होता है, ये क्रांतिकारी विचारों के साथ ही खांसी भी जुड़ी हुई है, आ जाती है, बड़े बड़ों को आ जाती है, मैं क्या करूं। हाँ, क्रांतिकारी विचार जनहित के लिए होने चाहिए। ओके।